फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जब आपके टीवी का रिमोट काम नहीं करता है तो तब आप उसे जो ठोक ठोक कर उसका इलाज करते हो उसे क्या कहते हैं? और लाइब्रेरी में मौजूद इस अनोखे से बेंच को एक बार देखो और आपका इसके बारे में क्या कहना है? बुक वाला बेंच, है ना? इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें देखने के बाद आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, मार डाला। तो बने रहिए लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, कैटरीना। इस वर्ड को सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैटरीना असल में एक नेचुरल डिजास्टर का नाम है। तब क्या होता है कि ये जो नाम निकलते हैं ऐसे अजीब अजीब नेचुरल डिजास्टर्स के नाम, तो इस नाम से एक बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है इस दुनिया में। तो जो नए बच्चे पैदा होते हैं और उनको जो नाम दिया जाता है उसमें इसका इफेक्ट होता है। मतलब कि कई सारे बच्चों का नाम होता है कैटरीना। कोई बेबी गर्ल हुई तो उसका नाम होगा कैटरीना। पर जब ये कैटरीना टॉर्नेडो या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी नेगेटिव हो जाए इस दुनिया में, तो तब क्या होता है कि उससे एक ऐसी साइकोलॉजिकल सी चीज होती है जिससे पेरेंट्स नाम नहीं रखते अपने बच्चों का कैटरीना। तो हरिकेन कैटरीना के बाद कैटरीना नाम के बच्चों के नाम पर 85% रिडक्शन देखा गया। मतलब पहले अगर 100 बच्चों का नाम कैटरीना रखा जाता था तो अब ये कम होकर सिर्फ 15 हो गया है हरिकेन कैटरीना के बाद से। फैक्ट नंबर 2, हम लोग पाकिस्तान में अक्सर देखते हैं कि जब किसी घर में टीवी का रिमोट काम नहीं करता है तो तब उसे ठोक ठोक कर, अरे चल जो ना यार, तो ये जो हम हिट करते हैं रिमोट को तो इसे कहते हैं परक्यूसिव मेंटेनेंस। परक्यूसिव मेंटेनेंस इज द टर्म फॉर हिटिंग समथिंग अंटिल इट वर्क्स। बहुत ही रिलेटेबल फैक्ट था, इसलिए सोचा बता दूं। फैक्ट नंबर 3, फिश यानी मछलियां जो होती हैं, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जो मछलियां होती हैं ये बिल्कुल इंसानों की तरह डिप्रेशन से सफर कर सकती हैं। दे कैन आल्सो सफर फ्रॉम डिप्रेशन जस्ट लाइक ह्यूमन। फैक्ट नंबर 4, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। एक दरख्त है और उस दरख्त पर जो उगता है, जो ग्रो करता है, उसे देखो। ये जो उगता है ना, ये लगता है कि टाइनी बनीज, जो बनीज होते हैं ना, मतलब ये जो आप स्क्रीन पर बनीज देख रहे हैं इस जैसे लगते हैं ये। इस दरख्त का नाम है मोनिलारिया अबकोनिका और ये एक फ्लावरिंग ट्री है। और फोटो का ये जो पोज होता है, विक्ट्री पोज, ये वाला, तो ऐसे लगता है जैसे ये बनीज ऐसे करके खड़े हैं इस फोटो में। देखो कैसे, इसे फुल स्क्रीन पर देखो और देखो इंडिविजुअल बनीज को। ये असल में दरख्त ग्रो करते हैं पर ऐसे लगता है कि ये एक्चुअल लिटरली बनीज हैं। वाओ। फैक्ट नंबर 5, डेनीज रेस्टोरेंट। क्या आपने कभी इस रेस्टोरेंट का नाम सुना है? ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन, मतलब 24/7/365, मतलब हर एक सेकंड खुला रहता है। बहुत पुराना रेस्टोरेंट है ये। तो बात यह है कि 1988 के क्रिसमस में किसी वजह से इन्हें अपनी ऑल टाइम खुला रखने वाला रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा एक दिन के लिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जब ये बंद हो रहा था सब रेस्टोरेंट्स को लॉक किया जा रहा था, ठीक है? लेकिन 1200 रेस्टोरेंट में से 700 रेस्टोरेंट में तो ताला था ही नहीं। फ्रेंड्स, जब कोई रेस्टोरेंट हमेशा के लिए खुला रहेगा तो उसमें ताले का ऑप्शन दिया ही नहीं गया। अगर 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन खुला रहेगा तो उसे लॉक की जरूरत ही नहीं थी पास्ट में। तो साल 1988 में ऐसी नौबत आई क्रिसमस के टाइम कि उन 1200 रेस्टोरेंट में से 700 रेस्टोरेंट्स जहां पर ताला नहीं था, मतलब लॉक सिस्टम नहीं था, तो उनमें लॉक सिस्टम को इंस्टॉल करवाना पड़ा क्योंकि वो स्टोर बंद होना था एक दिन के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है अगर आप एज अ होल देखो तो। फैक्ट नंबर 6, इजिप्ट में एक बहुत ही अमेजिंग लाइब्रेरी है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रा लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी में मौजूद एक बहुत ही यूनिक वर्ल्ड फेमस बेंच है जो कि बिल्कुल एक किताब की तरह दिखता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक्चुअल टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वही मौजूद है और एक एक पेपर के पेज को देख सकते हो आप इसमें। मतलब ये रियल सीमेंट से बना है पर एक्चुअल में ये एक बेंच है जिसपे आप बैठ भी सकते हो। फैक्ट नंबर 7, ये देखो बार्सिलोना। बार्सिलोना का नाम तो आपने कभी सुना ही होगा। तो बात यह है कि बार्सिलोना में एक कॉलोनी है जिसे एक बहुत प्यारा सा अर्बन डिजाइन दिया हुआ है। मतलब ये पूरा, इस इमेज को देखो, ये इमेज ड्रोन से लिया गया है और इसमें आप देख सकते हो कि सारे घर, रोड्स, जितना कुछ भी है सब सिमेट्रिकल अंदाज में बना है। मतलब सारे घरों के बीच इक्वल गैप, इक्वल रोडिंग सिस्टम और इक्वल सिमेट्री। सिमेट्री तो इक्वल ही होता है। मतलब इसकी अमेजिंगनेस को देखो। इस डिजाइन को प्लाग कैरिडा कहते हैं और ये 1860 में इन्वेंट हुआ था। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स, मॉल में जब आप जाते हैं तो आपको देखना साइन मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये मिलेगा और वहाँ पर वो मिलेगा।
पर कॉस्टको नाम का एक शॉपिंग मॉल है, उसमें वो जानबूझकर नहीं बताते कि कहाँ पर क्या है। वो ये चीज पर्पसफुली करते हैं, जानबूझकर करते हैं ताकि लोगों को भटकना पड़े और उन्हें कोई नई चीज दिख जाए जो कि वो खरीदने का प्लान नहीं किए थे, पर क्योंकि उनको वो चीज रास्ते में दिख जाएगी तो इसलिए चांसेस हैं कि वो उसे खरीदेंगे भी। और फ्रेंड्स, ये उनका एक बिजनेस ट्रिक है ताकि लोग हर चीज को एक्सप्लोर करें और हर चीज को खरीद लें। फैक्ट नंबर 9, गुइनिया वर्म डिजीज। गुइनिया वर्म डिजीज नाम की एक बीमारी थी और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इससे तकरीबन 35 लाख लोग हर साल मरते थे। तो डोनाल्ड हॉपकिंस नाम के एक डॉक्टर ने इसका एक ऐसा हल निकाला कि इसका जो केसेस नंबर था वो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 35 लाख पर ईयर से कम होकर सिर्फ और सिर्फ 28 पर ईयर पर आ गया। 28,000 नहीं, सिर्फ 28 केसेस पर ईयर। सल्यूट टू डॉक्टर डोनाल्ड जिन्होंने ऐसा अमेजिंग सा काम किया। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही कम लोग इस बीमारी और इस अमेजिंग से डॉक्टर के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, मैचू पिचू नाम की ये जो घूमने वाली जगह है जो कि एक बहुत ही एंशिएंट वैल्यूएबल सी प्लेस है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आप किसी भी तरह का डैमेज करते हैं तो उसमें एक बहुत ही अजीब सी पेनल्टी है। आपको उस जगह से यानी पीरू से बाहर निकाल दिया जाएगा और आप नेक्स्ट 15 साल तक वहां वापस नहीं आ सकते। अजीब बात है वैसे। फैक्ट नंबर 11, इस दुनिया की सारी मकड़ियां यानी स्पाइडर्स को एनालाइज करें और ये देखें कि वो कितने कीड़ों को खाते हैं तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि पूरी दुनिया में जितने भी स्पाइडर्स हैं वो सब मिलकर हर साल 1 बिलियन टन यानी 100 करोड़ टन, एक टन में 1000 केजी होता है तो 100 करोड़ टन कीड़ों को स्पाइडर्स हर साल खा लेते हैं। दैट्स टेस्टी, स्पाइडर्स के लिए टेस्टी, क्योंकि स्पाइडर्स को कीड़े टेस्टी लगते हैं। फैक्ट नंबर 12, फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे स्क्विरल लैंडिंग, मतलब कि अगर आप मूवीज देखते हो तो तब आपने देखा ही होगा कि जो सुपर हीरोज होते हैं वो लैंड कैसे करते हैं, ऐसे करके, मतलब स्टाइल में लैंड करते हैं। इस इमेज को देख लो, ऐसे करके लैंड करते हैं। ये सुपर हीरोज का टिपिकल स्टाइल होता है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे स्क्विरल लैंडिंग तो आपको यही दिखेगा। जो स्क्विरल होते हैं वो जब दरख्त से लैंड करते हैं ना तो तब उनका स्टाइल भी कुछ ऐसा ही होता है। वो बिल्कुल सुपर हीरोज की तरह ही लैंड करते हैं। फैक्ट नंबर 12, इन्वेंटर और आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत ही अमेजिंग काम किया था। इन्होंने अपनी लाइफ को जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये 1915 से लेकर 1983 तक, इतने सालों तक वो हर 15 मिनट में अपनी डायरी लिखते थे। हर 15 मिनट में कौन लिखता है यार, पर ये लिखते थे। और इस अमेजिंग सी डायरी को आज भी रखा गया है और इसका नाम है डायमेक्सियन क्रोनोफाइल। फैक्ट नंबर 13, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि साल 2015 में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही यूनिक शार्क को डिस्कवर किया था। और इस शार्क के बारे में अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये अंधेरे में भी जलती है, मतलब ये अंधेरे में भी ग्लो करती है। और इसका नाम है निंजा लैटन शार्क और ये दिखने में भी बहुत अजीब होती है। मतलब शार्क की जितनी भी किस्म है उनमें से सबसे अननोन और सबसे अमेजिंग यही है, निंजा लैटन शार्क। फैक्ट नंबर 14, इटली के हाई कोर्ट ने एक रूल को पास किया, एक लॉ को पास किया कि अगर कोई छोटी मोटी खाने की चीज चोरी करता है किसी भी दुकान से या किसी भी स्टोर से तो वो इलीगल नहीं है। अगर वो भूखा है तो, मतलब ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिनमें होमलेस लोग जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं वो जाकर चोरी करते हैं क्योंकि उसकी भूख कंट्रोल नहीं होती है। तो यही देखते हुए इटालियन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि अगर किसी का एक्चुअली में लाइफ का सवाल है तो उससे क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि किस कंडीशन में अगर उसने चोरी किया है उसे भी कंसीडर किया जाएगा। और फ्रेंड्स, जीने का हक तो सबको है, तो इसलिए ये वहाँ का लॉ बन चुका है जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। अगर वो इंसान एक्चुअली में होमलेस और एक्चुअली में उसके अंदर अनकंट्रोलेबल हंगर मौजूद है तो मान लो कि उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया, तो अगर खा भी लिया तो क्या होगा? बिजनेस के लिहाज से तो ये रॉन्ग है, पता है, पर एक ह्यूमैनिटी के लिहाज से देखो इसे। फैक्ट नंबर 15, नर्सिंग होम्स जहां पर बुजुर्गों की ट्रीटमेंट होती है, जनरल हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स क्लिनिक, डिस्पेंसरीज, एम्बुलेंसेज, इन सब में प्लस का साइन क्यों होता है आखिर? तो जान लो कि ये कोई प्लस का साइन नहीं है,
बल्कि ये रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 9 फरवरी 1863 में बनी थी। मतलब आज से तकरीबन 153 इयर्स पहले ये बनी थी और इसे 5 लोगों ने मिलकर खोला था। और इस ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 1,70,00,000 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स मौजूद हैं। इतने वॉलंटियर्स, मेंबर्स और स्टाफ मिलकर इसे रन कर रहे हैं। और ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन लाइफ और उसे प्रोटेक्ट करना मतलब हिफाजत करने के मकसद से बनी थी। और आज भी ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बहुत से कंट्रीज में बहुत एक्टिव तरीके से अपना काम कर रही है। तो ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर, ह्यूमन केयर और लॉन्ग लाइफ जैसी कंपनीज के साथ लिंक्ड हो गई। इसीलिए ये पॉजिटिव वैल्यूज और रेड साइन को मिलाकर ये रेड प्लस साइन को इन्वेंट किया गया। और इसी पॉजिटिविटी को डिस्प्ले करने के लिए ये प्लस का साइन होता है, मतलब पॉजिटिव। तो ये था वेरी सिंपल रीजन कि हम प्लस साइन को क्यों देखते हैं किसी भी मेडिकल रिलेटेड चीज में। तो ये थे फ्रेंड्स आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।